नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज करते हैं क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश दिया करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 6, किस बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं? वह है मौलिक अधिकारों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 7, कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। एक बार नियुक्त किए जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने समय तक आयु सीमा तक पद पर रह सकता है? उसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेखीय न्यायालय से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय इसका स्थान प्रदान करती है। अभिलेखीय न्यायालय में दो आशय हैं। प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब तरह से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसी किसी भी प्रकार से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले उसकी प्रमाणिकता द्वारा न्यायालय में अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के लघुतरात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्णय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल मत संक्रमण प्रणाली द्वारा होता है और यह गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार को कौन कौन सी योग्यता आवश्यक है? उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन होने की योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार और राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो या राज्यसभा या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ के पद को धारण किए हो तो वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य के विधानमंडलों के किसी भी सदन में नहीं का सदस्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान की पद्धति के अनुसार उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है और अभियोग चलाने के लिए संसद को सबसे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और सदन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर 14 दिन बाद महाभियोग लगाए जाने वाले संसद को उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव के कुल 2/3 सदस्य से स्वीकृत हो जाता है तो उसके उपरांत द्वितीय सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन इन अभिलेखों या स्वयं जांच करके इस कार्य को विशेष समिति द्वारा नियुक्त करेगा और उपराष्ट्रपति के पद पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करेगा। दूसरे सदन भी कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से अभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो उसे राष्ट्रपति को उसी समय पद से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति महाभियोग कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? संविधान। आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को यकीनन
उस देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति कायम हो गया हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अन्य किसी भी प्रकार से यकीन हो जाए कि उस परिस्थिति में पैदा हो जाए तो राज्य में संवैधानिक के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है या फिर किसी प्रकार से संकट की घोषणा हो चुकी है तो संसद की स्वीकृति के बिना ही ये घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि में लागू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्येक सदन के मत के मूल्य या राज्य विधान मंडल के लिए